हम इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने सड़क पार करके एआई समिट चल रहा है, वर्ल्ड एआई समिट। तमाम देश विदेश के लोग वहाँ पर जुटे हैं एआई के ऊपर। लेकिन एआई की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी होती है, आज फिर हुई और खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने की। उनके साथ जो अगले साल पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने भी की। एक ही बेंच में दोनों थे और चर्चा ये थी कि जो वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डालते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं, उस ड्राफ्ट में एआई का इस्तेमाल कुछ लोग करने लगे हैं और ऐसे ऐसे केस, ऐसी ऐसी मिसाल जो साइट कर रहे हैं जो मिसाल है ही नहीं, वो एआई ने जनरेट की हैं। असलियत में ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया ही नहीं था। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं सुकुमार पटजोशी साहब, जो 40 साल से वकालत के पेशे में हैं। सर, बड़ी गंभीर और दुविधा वाली स्थिति है ये। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बात का फ्लैग किया, जो कि हम सोच रहे थे कि एआई आ गया तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत ही शानदार हो जाएगा और कुछ अपने आप को रिसर्च कुछ करना नहीं पड़ेगा। आज इन्होंने जो कहा और दो जज साहब का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, एक जज जो जस्टिस नागरत्ना है, उन्होंने बताया कि उनके कोर्ट में किसी ने एक जजमेंट साइट किया, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड, और उस पर पता चला कि वो एआई जनरेटेड था, जबकि ऐसे कोई जजमेंट है ही नहीं। ऐसे दूसरे भी डिस्कशन पे आया कि और भी ऐसे ऐसे जजमेंट हुआ है। और ड्राफ्टिंग खास करके जो कि लॉयर्स के द्वारा किया जाता है, ड्राफ्टिंग में ही केस का सार पता चलता है और जिसके बिना पे जस्टिस किया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। वो लॉयर्स जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनको प्रिसिशन और समझ और ट्रस्ट के साथ सारा छानबीन करके पढ़ के और जो सही दस्तावेज है उसके बिना पे ड्राफ्ट करना होता था। वो उसको डाल देते हैं चैट जीपीटी या किसी एआई के पास, और उसने जो बना देता है उसको बिना परखे डाल देते हैं। एक्चुअली ये दो धारी तलवार है एआई। अब तो एक यहाँ समिट चल रहा है, आपने बता दिया। वो समिट का ये है कि देश और पृथ्वी इतना आगे चला जाएगा एआई के प्रयोग से, लेकिन हमें डर जो नज़र आ रहा है, और आज चीफ जस्टिस साहब ने जो आगाह किया कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सारे लॉयर और लिटिगेंट सबको सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं गलत चीज़ ना चला जाए। कई चीज़ों में एआई हो सकता है बहुत ही लाभदायक हो, जैसे कि रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के बाद अगर आप नहीं पढ़ेंगे उसको, एक जजमेंट मान लो दे भी दिया उसने, एआई हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, कि वो हेलुसिनेशन को आप उसको बिलीव कर लिए रात का नींद में और उसी को ही आपने कोर्ट के सामने रख दिया। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता इसको जांच करने के लिए। ये हमारा ड्यूटी होता है एज ए लॉयर कि हम उसको कोर्ट को बताएं कि ये मैंने जांच किया है, और कोर्ट बिलीव करता है कि आप जांच किए हो करके, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो। तो ये चीज़ जो सामने आया है इसको देखना है, और इसको हम एक असिस्टेंस के तरह यूज करना चाहिए एआई को, ना कि वो आपका बॉस बन जाए, वो आपका गाइड बन जाए। तो ये चीज़ मैं कुल मिला के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप इस्तेमाल करिए, सोच समझ के करिए, लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जैसे एआई का ये शब्द मैं उसमें करूँगा कि जैसे ओटीपी आता है, जैसे आप अकाउंट के बारे में सारा बता देते हो, लेकिन वो ओटीपी के बाद आप ओके करते हो तब जाएगा। तो इसीलिए आप ओटीपी देना आपका काम है, तो आप जांच परख के ओटीपी देना है। एआई पढ़ो, आप जानकारी लो, और भी किताबें पढ़ो जैसे पहले पढ़ते थे, लेकिन आपका दस्तावेज उसने ठीक से परखा नहीं परखा देखना आपका काम है। तो इसीलिए कभी भी उसके ऊपर मत छोड़िए और किसी के भरोसे मत छोड़ना, अपने आप का जिम्मेवारी है। और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट में जब हम आ रहे हैं तो ये देख के देना चाहिए कि वो फैसला में कहीं वो गलती ना आ जाए। जी बिल्कुल, बड़ी चिंता है, और ये चिंता अभी से नहीं है, पहले से है, क्योंकि यहाँ भी मंथन चल रहा है कि एआई का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जैसे आपने शुरू में कहा, उसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे होंगे। लेकिन कितने हद तक, किस हद तक इस्तेमाल किया जाए, ये एक सोच का विषय है। और ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम जज कह चुके हैं, एआई जो है वो हमारा बॉस नहीं बन सकता, लेकिन एआई का इस्तेमाल कुछ हद तक किया जाना चाहिए। असिस्टेंस है, वो बॉस नहीं है। यही है आज का दिन का ये है, और आपको असिस्टेंस की तरह लेना चाहिए। जैसे आप एक सबऑर्डिनेट रखते हो, आप उसको परखते हो, और कुछ आपको बताता है तो अच्छा ठीक है ये आप देखते हो। तो एआई ने भी आपको अगर कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन, तो जांच करना आपका काम है। उसके बाद आपको एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने वही रखना है, और कभी
उसका सबसर्विएंट मत बन जाइए कि एआई ने दे दिया तो बड़ा अच्छा लैंग्वेज है और ये है करके आपने डाल नहीं देना है उसको। जो ट्रेडिशनल मेथड था कि खुद दस्तावेज पढ़ते थे और ड्राफ्टिंग करते थे, अभी भी इसको आप समझ लीजिए, इसने जो जनरेट किया है वो भी एक दस्तावेज है जो कि आप छानबीन करेंगे और आपके छानबीन के बाद ही वो पास होगा, तब जाके उसका कोई फ़ायदा होगा। और ये किस चीज़ के लिए, जैसे ड्राफ्टिंग करने के लिए ये बना नहीं है, ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट टेम्पलेट बनाने के लिए है। से फॉर एग्जांपल आपका कोई पैराग्राफ ना छूट जाए, उसको बोलना है कि यार कज ऑफ एक्शन, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये वाला पैराग्राफ वो बता दे आपको कि ये डालना, आपने डाला या नहीं डाला, वो चेक हो जाए। पर उसमें एक्चुअली क्या है ये आपको ही देखना है। और ये इसीलिए कहते हैं ना कि जो है ये एक ह्यूमन प्रोफेशन है और आदमी इसको डील करे, अदरवाइज तो मैकेनिकल हो जाता। ये कोई ट्रैफिक चालान का आप थोड़ी फैसला कर रहे हो कि वो लाइट कैमरा ने देख लिया तो वो ट्रैफिक वायलेशन हुआ या नहीं। आप तो एक ह्यूमन डिस्प्यूट को आप डिसाइड कर रहे हो, चाहे कंपनीज के हो, चाहे आदमी का हो, चाहे फैमिली की डिस्प्यूट हो, ये सारा कर रहे हो। तो आपको खुद को इसका जानकारी जो क्लाइंट देता है उसको बिना पे आपका ड्राफ्टिंग भी होना है, बहस भी होना है, प्रेजेंट भी होना है केस, और फैसला उसी का करेक्ट उसी के केस में आना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा किसी का केस का यहाँ थोप दिया और कर लिया। जैसे कि आज नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि उनके कोर्ट में किसी ने मर्सी वर्सेस मैनकाइंड करके एक केस का साइड किया और रिलाई कर रहा था कि इसके मेरे फेवर में ये होना चाहिए बिकॉज उसमें कहा गया है। उस टाइप का कोई जजमेंट मिला नहीं। देखा गया कि ये कोई जजमेंट नहीं, कोई है नहीं। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इस पर इसका जो असर है वो दूर तक जाना चाहिए। ख़ास तौर पर उन लोगों को समझना चाहिए जो इस पेशे से जुड़े हैं, लेकिन जो एआई है उसका इस्तेमाल करते करते वो अपने काबू से बाहर जाकर उस पर भरोसा करते हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।